लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सत्कार्यवाद की, अर्थात सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत। ये बात की थी, साथ में हमने एंड किया था उस वीडियो का। हमने आपको बताया था कि इसके दो रूप हैं सत्कार्यवाद के या कार्य कारण सिद्धांत के सांख्य दर्शन के संदर्भ में, परिणामवाद और विवर्तवाद। यहीं तक बात हुई थी। आज हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि परिणामवाद क्या है और विवर्तवाद क्या है। परिणामवाद, जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था, परिणामवाद का अर्थ कार्य की उत्पत्ति है और इसका अभिप्राय उस कारण का रूपांतरण होना है या उसका परिवर्तित हो जाना है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकेंगे, दूध का परिणाम दही, जैसा इसमें मेंशन है, आपने देखा। अब इसको समझते हैं कि दूध है, दूध को जब हम एक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जब दही जमाते हैं तो एक रिज़ल्ट, एक परिणाम के रूप में दही आ जाता है हमारे सामने। ये उसका परिणाम है, ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम दही से आगे की और चीज़ें बना सकते हैं। जैसे इसमें मेंशन है, दही का परिणाम क्या है? मक्खन है, और मक्खन से का परिणाम घी है। तो ये हम एक रिज़ल्ट जो सामने आता है प्रोसेस करने के बाद, उस कार्य कारण के उत्पत्ति से जो चीज़ सामने आई, वो परिणाम, वो रिज़ल्ट, वो फाइनल रिज़ल्ट है। उससे हम दूसरी चीज़ें बना सकेंगे, लेकिन हम वापस दूध नहीं बना सकेंगे। दही से दूध नहीं बन सकता, मक्खन से दही नहीं बन सकता है, और वैसे ही घी से आप वापस उसे मक्खन या दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक जो रिज़ल्ट सामने आ गया वही सत्य है। घी से अनेक पदार्थों का निर्माण होता है, तो घी का परिणाम माना जाएगा। वो जो निर्माण होगा वो उसका परिणाम होगा। क्लियर हो गई? सिंपल सी चीज़ है। परिणाम से तात्पर्य है कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत कि उस वस्तु में वो कारण रूप में विद्यमान है। जब एक प्रोसेसिंग की जाती है और उसकी उत्पत्ति जब हो जाती है, जैसे दूध से जब दही बन जाता है, तो वो उसका परिणाम है। रिज़ल्ट सामने आ गया, उससे हम दूसरी चीज़ें आगे बनाएंगे, लेकिन वापस उसे हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही परिणामवाद है, यही संसार की स्थिति है। उसके बाद विवर्तवाद, दूसरा उन्होंने प्रकार बताया इस कार्य कारण सिद्धांत का। विवर्तवाद है कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि विवर्तवाद को उन्होंने एक संज्ञा दे दी कि अद्वैत वेदांत से मान लिया गया है, लेकिन आप उसको छोड़ें, आप सिंपल सा उसको समझने का प्रयास करें कि इसमें हमें उस वस्तु का केवल आभास मात्र होता है। जैसे पिछले उसमें भी हमने बताया था, उसका वास्तविक रूपांतरण नहीं होता है या उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता है। मतलब वह केवल हमें प्रतीत होता है, एक अपीयर होती है चीज़, और वास्तविक उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। अंधेरे में कितनी बार सबके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं कि कोई ऐसी रस्सी नुमा चीज़ पड़ी हुई है, हम अचानक उसे सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो सांप नहीं है, लेकिन थोड़े क्षणिक हमें वो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा सीप, जिससे मोती बनते हैं, सीप जब ऐसे कहीं आप समुद्र के किनारे जाएं, तो सीप अगर पानी में बह के बाहर की तरफ आ जाए, अगर वो थोड़ी सी ओपन हो, तो दूर से ऐसा लगता है कि चांदी चमक रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो प्रतीत होता है, वो सीप होती है, वो चांदी नहीं है। तो इस प्रकार से विवर्तवाद सिंपल सा है कि विवर्तवाद में हमें उस वस्तु का केवल आभास मात्र होता है, लेकिन वो वास्तविक वहाँ पर सत्ता उसकी नहीं होती है। सबसे एक सिंपल एग्जांपल आपको याद रखना है कि रस्सी का सांप समझ लेना। ये डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी परिवार में या किसी के साथ कहीं घटित होता है, हमें सुनने को मिलता है, या हो सकता है आप लोगों में से भी कोई लोग हों जिनके साथ ये घटना हुई हो। तो ये विवर्तवाद है। तो सत्कारवाद में कार्य कारण सिद्धांत उसका दूसरा नाम है, जिसके दो प्रकार हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। सिंपल परिणाम का मतलब रिज़ल्ट है। आपको याद रखना है कि जो भी हम प्रोसेसिंग कार्य करेंगे, कार्य की उत्पत्ति जो होगी वो उसका परिणाम है। जैसे दूध से दही बन जाना। यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल नहीं हैं, जैसे हमने आपको पिछले उसमें बताया था,
राई सरसों आप जानते हैं, हम यूज़ करते हैं उसे अपने किचन में। और उस राई में, सरसों में कारण रूप में क्या विद्यमान है? ऑयल, तेल विद्यमान है। तो जब उसकी ऑयल की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद वापस हम उसे राई नहीं बना सकते। ऐसे ही तिल